जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग DSLR कैमरा के बारे में पढ़ेंगे, जो भगवान हम लोगों को बचपन से देके दिया है। क्या दिया है? मानव नेत्र, आंखें। ये हम लोग का कैमरा ही तो है, DSLR कैमरा। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और पूरा इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। इसी बात पे एक बात बोलते हैं, ना कोई रील होगा ना कोई ड्रामा होगा, आज आंखों का पोस्टमार्टम खुल्लम खुल्ला होगा, है ना। चलिए इसका पोस्टमार्टम आज करते हैं। सबसे पहले देखिए, आंखों में कौन कौन सी भाग होती है, आंखों में कौन कौन सा अंग होते हैं। आंखों का जो सबसे आगे वाला अंग होता है, इसको श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं ये डबल लाइन, ये श्वेत पटल, सफेद सफेद वाला भाग। जबकि इसका सेकेंड लेयर ही कॉर्निया कहलाता है। ये आपके आंख का स्क्रीन है। सबसे पहले लाइट इसी से जाके टकराती है, कॉर्निया से। उसके बाद हमारी आंखें ये परितारिका से टकराती है। ये देख रहे हैं, ये परितारिका है। और ये काला वाला भाग जो देख रहे हैं, इसको पुतली कहते हैं, पुतली। और ये क्या है? ये लेंस है, उत्तल लेंस। और जबकि ये लेंस को पकड़ा कौन रहता है? सिलेरी मांसपेशियां। एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, डोंट वरी। और सबसे लास्ट में होता है हमारा रेटिना। इसके बीच में बहुत सारे द्रव भरे होते हैं, जिसको हम लोग कचाव द्रव बोलते हैं, कचाव द्रव। अब एक एक करके समझते हैं। हमारे आंख का उठा हुआ भाग, ऐसे आंख बंद कीजिए और छुइए। ये जो छू रहे हैं, ये उठा हुआ भाग कुछ और नहीं है, ये कॉर्निया है। इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं, ओके। कॉर्निया के ठीक भाग परितारिका होती है। ये परितारिका जो है, ये पुतली को पकड़ के रखती है ना। पुतली को पकड़ के रखती है और पुतली के साइज को बढ़ाता है और घटाता है। इसके ये जो काला वाला भाग देख रहे हैं ना, इसके साइज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। कौन? परितारिका। तो सबसे पहले लाइट किससे आया? लाइट आया सबसे पहले कॉर्निया से टकराएगा, कॉर्निया के बाद परितारिका में जाएगी और परितारिका के बाद पुतली में जाती है। पुतली गेट है। गेट, आपके घर में गेट होता है ना, उसी तरह पुतली एक गेट है। किस चीज का गेट है? ये लेंस का गेट है। सबसे पहले आंख में रोशनी जो है, लेंस पर जाने से पहले किस में जाती है? उसकी सबसे पहले पुतली में जाती है जी। सबसे पहले पुतली में जाएगी। पुतली एक गेट है, वो देख लेता है कि कैसा लाइट आ रहा है, ज्यादा लाइट आ रहा है कि कम लाइट आ रहा है ना। ज्यादा आएगा तो ज्यादा लाइट आएगा तो सिकुड़ जाता है। कौन? पुतली, समझे, ताकि लेंस को जाकर के नुकसान ना करे। कम लाइट आएगा तो पुतली फैल जाएगा। तो पुतली फैलता है, सिकुड़ता है। इसको फैलना और सिकुड़ाने वाला काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है परितारिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, आइरिस। और एक बात और देख लीजिए, ये जो लेंस है, लेंस को पकड़ के, दोनों तरफ से पकड़ के कौन रखता है? सिलेरी मांसपेशियां। ताकि आपका जो लेंस है वो हिले ना। मतलब पाचले आपका अखबार ऐसे से करेगा, अखबार तो वो वैसे हिले ना। तो आंख हिले ना, इसके लिए लेंस को पकड़ के रखता है दोनों तरफ से। लेंस को देखिए, ऊपर से पकड़ा हुआ है, नीचे से पकड़ा हुआ है। कौन? सिलेरी मांसपेशियां। अच्छा, इसको लंबा चौड़ा कौन करता है? बड़ा छोटा कौन करता है? किसको? पुतली को। पुतली, ये जो पुतली है, काला वाला भाग जो पुतली है, इसको बड़ा छोटा कौन करता है? ये कौन है? परितारिका। ठीक। सबसे पहले लाइट किससे टकराती है? कॉर्निया से। उठा हुआ भाग क्या है? कॉर्निया। और दान भी इसी को दिया जाता है। जैसे आप किसी को नेत्र दान देना चाहते हैं, तो नेत्र दान में सबसे मोस्ट कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। कॉर्निया, कॉर्निया का दान होता है। तो कॉर्निया पे लाइट आएगी आपका, है ना। सबसे पहले वही है, ग्लास है, आपके आंख का ग्लास, ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद किस पे लाइट जाएगी? परितारिका पे। परितारिका के बाद किस पे जाती है? पुतली पे। और पुतली गेट है। किसका गेट है? लेंस का गेट। कम रोशनी आ रही है कि ज्यादा रोशनी आ रही है, तो ये गेट है। कम रोशनी आ रही है या ज्यादा रोशनी है? ज्यादा रोशनी आ रही है तो आंख सिकुड़ जाएगा। ये सिकुड़े, कोई और नहीं सिकुड़ता है, पुतली सिकुड़ता है। और किसके कारण सिकुड़ता है? परितारिका के कारण। परितारिका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। परितारिका जो है, ये पुतली के साइज को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसके अलावा परितारिका एक और काम करता है। नीला रंग आ रहा है, लाल रंग आ रहा है, कलर चेंज करना, कलर को पसंद करना, मतलब कलर को पहचानना, इसी का काम है परितारिका,
है ना। तो परितारिका का काम क्या क्या है बाबू लोग? पहला काम है कलर को पहचानना, दूसरा काम क्या है पुतली के साइज को नियंत्रित करना, ज्यादा रोशनी आएगा तो फैल जाएगा, कम रोशनी आएगा तो सिकुड़ जाएगा, ये सब पुतली का काम है। इसके अलावा लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के कौन रखता है? सिलेरी मांसपेशियां, है कि नहीं? लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के कौन रखता है? सिलेरी मांसपेशियां, है कि नहीं? समझ में आ गया? दोनों तरफ से पकड़ के कौन रखेगा? लेंस को पकड़ के सिलेरी मांसपेशियां, ताकि आपका लेंस इधर उधर हिले नहीं। सब बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रोशनी कॉर्निया से, फिर परितारिका से, फिर पुतली से, फिर लेंस से। ओके, आपको क्या सर सिलेरी मांसपेशियां से भी लाइट जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है, इसका काम पकड़ना है, इससे रोशनी गुजरता नहीं है। ये बस यही चारों से रोशनी गुजरेगा, ठीक है? किसे किससे? फिर से एक बार देख लेते हैं। कॉर्निया, परितारिका, पुतली, लेंस, बराबर बराबर, ठीक। और लास्ट में किस पे जाएगा? रेटिना पे। किससे टकराने के बाद? लेंस से टकराने के बाद, लेंस से टकराने के बाद, लेंस से टकराने के बाद किस पे आता है? कॉर्निया पे, कॉर्निया पे आता है। तभी आप कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे मेन भाग आपके आंख का स्क्रीन है। स्क्रीन आप लोग का जो, जैसे मान लो किसी वस्तु को देख रहे हैं, उसका फोटो कहां बनेगा? उसका फोटो यहीं बनता है, उसका इमेज रेटिना पे बनता है। तो क्वेश्चन आएगा, है ना। और इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। दृष्टि पोटोलो, दृष्टि पटल, इंग्लिश में रेटिना, है ना। क्योंकि यही इसी कारण आप देख पा रहे हैं, इसीलिए दृष्टि पटल कहा जाता है इसको। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आंख का हर एक भाग क्लियर हो गया। और समझते हैं अब आगे, इसको मिटाते हैं। इसमें कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आंख हमारा जो है एक प्रकाशीय यंत्र है, बिना प्रकाश का काम नहीं करता है ये, ठीक है। अब समझिए यहां पे समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। ये जो सिलेरी मांसपेशियां देख रहे हैं ना आप, जैसे मान लीजिए दूर का वस्तु देख रहे हैं आप, अगर दूर का वस्तु देख रहे हैं तो लेंस को ऐसे करके फैला देगा, अरे दूर देख, है ना। लेंस को ऐसे करके फैला देगा दूर देखने के लिए। अगर आप तुरंत दूर वस्तु का देख रहे हैं फिर तुरंत नजदीक का वस्तु देखने लगे, तो जो है सिलेरी मांसपेशियां हैं, ये लेंस को जो अभी फैलाया था ना फिर सिकुड़ा देगा, है ना। तो लेंस फैलाना सिकुड़ाना, है ना। आप दूर देखना चाहते हैं तो फैला देगा, फोकस दूरी बढ़ा देगा, है ना। और नजदीक देखना चाहते हैं तो घटा देगा, है ना। ये सिलेरी मांसपेशियां का है। सिलेरी मांसपेशियां जो है वो फोकस दूरी को बदल भी सकता, बढ़ाता भी है, घटाता भी है। दूर देखने के लिए बढ़ाएगा और पास देखने के लिए घटाएगा। समझ में आ रहा है? और इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहा जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या बोले हम। आंख के द्वारा अगर किसी दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु देखना हो तो फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है सिलेरी मांसपेशियां के द्वारा। यानी सिलेरी मांसपेशियां फोकस दूरी को बढ़ाती भी है, घटाती भी है। जैसा वस्तु को देखना है, दूर का वस्तु देखना है या पास का वस्तु देखना है, उस अनुसार वो फोकस दूरी को बदलती है। दूर देखना हो तो फोकस दूरी बढ़ा देगा, लो खींच देगा। किसको खींच देगा? लेंस को थोड़ा सा खींच देगा। और घटा, नजदीक का वस्तु देखना है तो सिकुड़ा देगा, है कि नहीं आसान, है ना। तो इसी क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। मतलब फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। किसके द्वारा? सिलेरी मांसपेशियां के द्वारा। क्या समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट में यस और नो का जवाब दे देंगे, ठीक है। सिलेरी मांसपेशियां में क्या करता है? ये फोकस दूरी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है ना। शटर है ये, शटर, ऑटोमेटिक शटर। दूर देखना है तो ऑटोमेटिक शटर खोल देगा, लो भाई खोल दिए। और नजदीक देखना है तो शटर को बंद कर देगा, मतलब थोड़ा छोटा कर देगा, है ना, मतलब सिकुड़ा देगा। तो सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ाना और फैलाने का काम भी करती है। अच्छा, कभी ऐसा देखे होंगे आप धूप से अपने अंधेरे कमरा में हैं तो क्या होता है? धूप से अगर एकाएक आप अंधेरा कमरा में आइएगा आपको कुछ नहीं दिख, है ना। धूप से अगर आप अपने रूम में गए आपको कुछ नहीं दिखेगा, सबको अंधेरा अंधेरा दिखेगा कुछ समय के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रोशनी था, बाहर में ज्यादा रोशनी था। अब जो अंधेरा कमरा में गए, अंधेरा कमरा बोल रहे हैं, अब अपने कमरा में गए, अपने कमरा में जो गए उसमें कम रोशनी है, बाहर में ज्यादा रोशनी, अंदर में कम रोशनी। तो इससे क्या हुआ? आंख को एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। आप ज्यादा रोशनी से कम रोशनी में आ रहे हैं। ज्यादा रोशनी में आंख सिकुड़ जाती है, कम रोशनी में आंख फैल जाती है। और ये फैलता सिकुड़ता किसके कारण है? किसी और के कारण नहीं है। देख लीजिए कहां गया पुतली। पुतली सिकुड़ता भी है, फैलता भी है, और ये अपने से नहीं है, ये अपने सिकुड़ता फैलता नहीं, इसको फैलाने और सिकुड़ाने वाला काम परितारिका करती है।
ओके, तो ये गेट है, पुतली गेट है, किसका किसका गेट है जी? पुतली एक गेट है लेंस का। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। समंजन क्षमता भी समझ में आ गया होगा, है ना। आपको अगर दूर की वस्तु देखनी है, अगर आपको दूर की वस्तु देखनी है तो क्या होगा, आपको अपने आंख का फोकस दूरी बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना होगा? सिलेरी मांसपेशियां खींच देगा। किसको खींच देगा? लेंस को। अगर नजदीक का वस्तु देखना है तो फोकस दूरी घटाना होगा। कैसे घटाएगा? सिलेरी मांसपेशियां लेंस को थोड़ा सिकुड़ा देगा। निश्चित ऐसी क्षमता को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन हिस्सा दृष्टि दोष, इसको मिटाते हैं। सबसे मेन हिस्सा दृष्टि दोष। आओ पढ़ते हैं दृष्टि दोष। आसान है। दृष्टि दोष, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब बीमारी, मतलब देखने में बीमारी हो गया आपको, है ना। देखने में क्या हो गया? बीमारी। आपकी वैसे भी नजर ही खराब है तो क्या कीजिएगा, है ना। इंसान का नजर ही खराब है, बीमारी तो ऐसे भी है इंसानों में। आओ देखते हैं दृष्टि दोष, है ना। तो दृष्टि दोष क्या होता है? जब किसी कारणवश आप दूर की वस्तु और निकट की वस्तु देख ही नहीं पा रहे, मतलब आपका समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता कमजोर हो गया। ना तो आप दूर का वस्तु अच्छा से देख पा रहे हैं, ना नजदीक के देख पा रहे हैं, है ना। समंजन क्षमता मतलब फोकस दूरी अच्छा से बदल ही नहीं पा रहा है ना। मतलब अब यहाँ पे गलती किसकी रही होगी? आप भी समझ गए होंगे, सिलेरी मांसपेशियां का। वो जो लेंस है उसको ना तो फैला पा रहा है ना सिकुड़ा पा रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो गया। तो इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है। मतलब या तो आपको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, या तो आपको नजदीक की वस्तु दिखाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह की अवस्था को हम लोग दोष कहते हैं, और ऐसे दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। ये 2 प्रकार का नहीं, 3 प्रकार का होता है। फिलहाल आप 2 समझिए, वैसे पढ़ाएंगे तीनों अभी, लेकिन अभी फिलहाल 2 समझिए। एक है तुम्हारा निकट दृष्टि दोष, एक है आपका दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? निकट दृष्टि दोष को। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? निकट दृष्टि दोष। निकटवा दृष्टि दोष इजी है, बहुत इजी है, बढ़िया समझिएगा। खाली निकट दृष्टि दोष, नाम निकट है लेकिन इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट की वस्तु दिखाई देगी, नाम निकट है, निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये कैसे होता है ना, ये कैसे होता है आओ देखते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में देखना है। इसमें देखिए कैसे किया जाता है, इसको देख लीजिए। किसी कारणवश क्या हुआ, आपका आंख मान लो इतना को छोटका आंख था, है ना। अब ये आंख बोल रहे हैं, ध्यान देना। ये आंख है, किसी कारण से बड़ा हो गया, ध्यान दीजिएगा। जिसे आप ऐसे करके खुजलाने लगे, या फिर किसी कारण खुजली हुआ और आंख इतना को छोटा था, पहले आंख इतना बड़ा था, अब आंख आपका बड़ा हो गया। तो इससे देखिएगा नुकसान क्या हुआ। अब बाप रे, बड़ा नुकसान, बड़ा बना दिया, लेकिन समझ आने के लिए बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका देखिएगा पहले यहाँ पे लेंस था और यहाँ पे क्या था? रेटिना था। यहाँ पे लेंस था, यहाँ पे रेटिना था। अब बताइए, ये यही आंख बड़ा हो गया, तुम्बाड़ हो गया, एकदम बड़ा होकर के। तो क्या हुआ देखिए, तो ये दूरी ना लगता है बढ़ गया। लेंस से रेटिना तक की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। पहले छोटा था, अब कितना देखिए कितना बड़ा हो गया, है ना। तो इसमें ये जो है नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, किसमें? निकट दृष्टि दोष में। अब तुम कहोगे सर कैसे बड़ा हो जाता है? अरे भाई, तुम्हारा गलती के कारण बड़ा हो जाता है। ऐसे करके नोचते रहते हो, जब देखो, है ना, आंख को साफ नहीं रखते हो, है ना, सुबह सुबह उठते हो तो मुंह पानी नहीं मारते, किसी कारण से हो जाता होगा, तुम्हारी गलती है भाई। तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? ये आंख बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो जाता है। आया बात समझ में? तो इससे देखिएगा नुकसान क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसमें नुकसान क्या है। देखिएगा, मान लीजिए आपका लेंस यहां पे है, आपका लेंस यहां पे है, ठीक है, यहां पे थोड़ा बड़ा बना, आपका लेंस यहां पे है और रेटिना यहां पे था, ठीक है। आपका लेंस यहां पे है, ठीक है, आपका लेंस यहां पे है और यहां पे रेटिना पहले था। अब क्या हो गया है? लेंस यहां पे है लेकिन रेटिना यहां पे आ गया,
है ना। तो होता क्या है कि पहले यहां पे ऐसे करके किरण आ रही थी, है ना, हमारे लेंस से टकराई और कहां तक पहुंच रही थी, यहां पे जा रही थी। कहां पे जा रही थी? रेटिना पे जा रही थी, तो आपको अच्छा से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी भी देखिए इधर ऐसे करके किरण आ रही है और इसको लगता है अभी भी यहीं पे है ना। ये लेंस को लगता है कि हमारा रेटिना तो यहां आ चुका है ना, लेकिन रेटिना, इसको लेंस को लगता है रेटिना अभी भी यहीं पे है। लेकिन क्या यहाँ रेटिना अब यहाँ पे रहा? रेटिना तो बड़ा होकर पीछे चल गया है। ये पीछे चल गया है, तो बताइए आपको दिखाई देगा? दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये क्या हुआ अब बताइए? फोकस दूरी पहले बराबर पे थी, अब फोकस दूरी घट गई है। आपको यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ किरण को जाके कहाँ मिलना चाहिए था? यहाँ मिलना चाहिए था, किरण को यहाँ जाके मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अब नहीं मिल नहीं रही है, यहाँ मिल रही है। क्यों? आपका आंख बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, रेटिना पहले चला गया, मतलब बाद में आ गया है, रेटिना भाग गया, दूर भाग गया, तो किरण आकर के पहले मिल गई। जिस पहले जब मिल गई तो आपको क्या होगा? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, फोकस दूरी घट गई, फोकस दूरी घट गई, नेत्र गोलक बड़ा हो गया। यही दो बात आपको याद रखना है। इसमें फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम लोग को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है। अब इसी पर आपको एक बात बोलते हैं, सुनिएगा। इसमें क्या हुआ पहले समझ में आया ना? क्या बोले हम? इसमें नेत्र गोलक क्या हुआ? इसमें नेत्र गोलक बड़ा हो गया, लेकिन फोकस दूरी घट गई। ऐसे दोष को हम लोग कौन सा दोष कहते हैं? ऐसे दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए इसी पे एगो शायरी बोलते हैं, ठीक है, आप ही सुनिए। ठीक है, देखिए निकट दृष्टि दोष पे आपके लिए एक शायरी। दूर से देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन पास जाके देखा तो वो तो किसी और को बुला रही थी। यही तो आपका निकट दृष्टि दोष है। समझ में आ गया? तो यही निकल, है ना। दूर से देखा, क्या रहा? दूर से देखा तो मुस्कुरा रही थी, पास जाके देखा तो किसी और को बुला रही थी। तो आपको दूर का वस्तु नहीं दिख रहा था, आपको लग रहा था अरे हमको बुला रहा है, हमको मेरे लिए मुस्कुरा रहा है। चलिए समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग कौन सा दोष है, इसको मिटाएंगे कैसे। अच्छा इसमें क्या बोले हम? इसमें क्या बोले बताइए तो आप ही लोग। इसमें क्या बोले? फोकस दूरी घट गई, लेकिन नेत्र गोलक क्या हुआ? नेत्र का गोलक क्या हुआ जी? नेत्र का गोला बड़ा हो गया, नेत्र गोलक बड़ा, फोकस दूरी घट गई। आओ एक और देखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसको ठीक किससे करते हैं पता है? अवतल लेंस। इसको ठीक किससे करेंगे? अवतल लेंस। इसको ठीक करेंगे किससे? अवतल लेंस से। आप जो चश्मा पहनिएगा ना, उस चश्मा में, वो जो चश्मा पहनते हैं आप, यहाँ पे चश्मा जो पहनते हैं, ठीक है, चश्मा में क्या लगा दिया जाता है? अवतल लेंस, है ना। यहाँ पे क्या लगा देगा? इसी करके अवतल लेंस लगा देगा। यहाँ पे क्या लगा देगा? अवतल लेंस, है ना। ये चश्मा है, चश्मा में रहता है आपका। अब सबसे पहले क्या होगा? किरण पहले किससे जाके टकराएगा? किरण सबसे पहले जाके अवतल लेंस पे टकराएगा, फिर आपका आंख वाले लेंस से टकराएगा, तब इसको एकदम ठीक ठीक कहां पहुंचा देगा? ठीक कहां पहुंचा देगा? इस किरण को ठीक कहां पहुंचा देगा? रेटिना पे। और जब रेटिना पे पहुंचेगा तो आपको एकदम मस्त दिखेगा, तब आपको चकाचक, तब कहेगा नहीं वो तो मुझे ही बुला रही थी, है ना। तब आपको ये वाला लेंस लगा दिया जाएगा, अवतल लेंस। कोई दिक्कत? तो अवतल लेंस कोई दिक्कत ना? इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसको ट्रिक क्या है देख लीजिए, ट्रिक क्या है? अब और नी, है ना। अब का ये लेंस का क्या ले लिए? अब, और ये नी, तो क्या नाम हो गया? अवनी, है ना। अवनी का मतलब अब का मतलब अवतल लेंस, और नी का मतलब निकट दृष्टि दोष, अवनी, है ना, शॉर्ट फॉर्म। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा लोग, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसको मायोपिया बोलते हैं, इसको हेट्रोमाइपिया बोलते हैं, हेट्रोमाइपिया। दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें उल्टा होगा। इसमें क्या होगा? दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा, दूरदृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देगा, लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देगा, है ना। क्यों? और इसका भी रीजन जानते हैं। इसमें क्या होता है? मान लीजिए आपका नेत्र गोलक इतना था, है ना, और किसी कारण बस आप कुछ किए होंगे, आपका ये रीजन है बाबू, कुछ ना कुछ तो किए हैं आप। ये क्या हुआ? नेत्र गोलक इतना बड़ा था और किसी कारण से नेत्र गोलक छोटा हो गया। देखिए छोटा हो गया। अब इसमें क्या हुआ बताइए? अब इसमें यह हुआ, आपका लेंस यहाँ था, रेटिना मान लीजिए यहाँ पे था, है ना। अब क्या हुआ? अब तुम ही बताना। ये लंबाई देखिए, दूरी देखिए,
ये बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया। समझे, इसमें बड़ा हो गया था, इसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। आओ बढ़िया समझते हैं इसमें, देखिएगा बढ़िया समझिएगा इसमें होता क्या है। मान लीजिए आपका लेंस यहाँ पे था और रेटिना एकदम सही, या आप जब आपका आंख सही था तो इस तरह था, लेकिन अब क्या हुआ, ये ऐसा है और ये यहाँ आ गया है, देखिए थोड़ा सा आगे आ गया है ना। जिस समय आपका किरण आ रहा था यहाँ पे और ये सही सही जाके मिल रहा था, किस पे मिल रहा था, ये सही सही जाकर के रेटिना पे मिल रहा था। ये क्या बना रहे हैं हम, एगो लेंस है, एगो क्या है, रेटिना है, रेटिना है, एंटीना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। तो अब क्या हुआ है, लेकिन लेंस को थोड़ी मालूम है, लेंस को थोड़ी मालूम है कि आपका आंख छोटा हो चुका है, ये नहीं मालूम है। लेंस को नहीं मालूम है कि आपका आंख छोटा हो चुका है, रेटिना पास आ गया है, करीब आ गया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसे करके जाएगा, ये जाएगा, इसको अभी भी लगेगा कि यहीं पे है, इसको अभी भी लगेगा कि नहीं यहीं पे है। अब लो, अब देखिए यहां आके मिला। अब बताइए ये सही बात है, मिलना कहां था, इसको जाकर के कहां पे जाके मिलना था, रेटिना पे। लेकिन ये रेटिना पे नहीं मिलके कहां मिल गया, यहां पे मिल गया। आप ही बताइए, फोकस दूरी यहां बनना चाहिए था, लेकिन फोकस यहां बना, तो फोकस दूरी बढ़ा कि घटा, फोकस दूरी बढ़ गया, फोकस दूरी बढ़ गया। बनना था यहाँ पे लेकिन यहां बना, मतलब बढ़ गया। तो फोकस, इसमें क्या होता है, फोकस बढ़ जाती है, लेकिन नेत्र गोलक छोटा हो गया, पहले बड़ा था अब क्या हो गया, छोटा। देखिए ये छोटा हो गया, पहले बड़ा था अब छोटा हो गया, है ना। तो नेत्र गोलक इसमें क्या हो जाता है, नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट उल्टा है, देखिए इसमें फोकस दूरी घट गया था, इसमें फोकस दूरी बढ़ गया, इसमें नेत्र गोलक बड़ा हो गया, इसमें छोटा हो गया, है ना, इसी अंतर है। हाँ, तो इसमें क्या आता है, ये देखिए रेटिनो को चीरते हुए बाहर चल गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, तो इस तरह के दोष को कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। इसमें आपको दूर का वस्तु दिखाई देगा लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देगा। इसको ठीक किससे करते हैं, उत्तल लेंस से। किसे, उत्तल लेंस से। किसे ठीक करते हैं, उत्तल लेंस से। आपको फिर एक चश्मा दिया जाएगा, उस चश्मा में कौन सा लेंस लगाएगा, उस चश्मा में लगाया जाता है ना, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पे उत्तल लेंस आ जाएगा मान लो। अब इसको क्या होगा, दी ऐसे करके किरण आया, फिर इससे टकराया, है ना, फिर जाकर ये डायरेक्ट किस पे मिलेगा, जाकर के इस पे यहां मिल जाएगा। तब आपको चकाचक दिखेगा, है ना, तब आपको हर चीज क्या दिखेगा, चकाचक। तो जो चश्मा आप जो पहनते हैं वो समझ लीजिए वो लेंस ही पहन रहे हैं आप। मतलब आपके पास दो लेंस हो गया, एगो तुम्हारे आंख वाला लेंस, एगो तुम्हारा चश्मा वाला लेंस। मतलब आपको कितने, इसीलिए आदमी बोलता है तुम्हारे पास 4 आंख हो गया, है ना, 4 आंख, है ना। दोनों चश्मा में 2 लेंस और तुम्हारा 2 लेंस दोनों आंखों में, तो दो कितना हो गया, 4। तुम लोग 4 आंख वाला। वैसे चश्मा पहनने वाले लोग खूबसूरत बहुत होते हैं, ये बात भी है। हम दिखते हैं उसी बड़े खूबसूरत लगते हैं, बस आदमी काला नहीं होना चाहिए। एक लास्ट दोष हम लोग पढ़ लेते हैं, बुढ़वा वाला दोष, जरा दूरदर्शिता। एक लास्ट दोष पढ़ लेते हैं जिसका नाम है जरा दूरदर्शिता। ये हम लोग को भी होगा आगे जाकर के, है ना। जब बुढ़ा जाएंगे ना तो ऐसे करके देखेंगे, ऐसे देखेंगे, हाँ मेरा बेटा आ रहा है ना, ऐसे करके देखेंगे, है ना। तो ये मतलब इसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको ना तो दूर का वस्तु दिखेगा ना ही नजदीक का वस्तु दिखेगा, है ना। अखबा को एडजस्ट करके देखना पड़ता है ना। अखबा को एडजस्ट करके देखो, अभी अपने माँ पिताजी या दादाजी को देखिएगा ना, तो कुछ पढ़ने दीजिएगा ना, चश्मा लगाएगा, ऐसे करके देखेगा। हम टोपी खोल लेते, ऐसे करके देखेगा, चश्मा लगा करके ऐसे या ऐसे, तो वो एडजस्ट करता है। नहीं हम टकला हो गए तुम लोग के कर, है ना। तो वो एडजस्ट करता है, वो आंखों क्या करता है, एडजस्ट करता है। समझ में आ गया, वो आंखों को एडजस्ट करके देखना पड़ता है। क्यों, इसमें आप ना फोकस समझ लीजिए, समंजन अब ये बूढ़ा हो गए क्या रे, देखिए इसमें समंजन क्षमता पूरी तरीके से खत्म ही हो जाती है। इसमें समंजन क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। मतलब फोकस दूरी ना दूरे कर पाता है, ना फोकस दूरी को नजदीके कर पाता है। सिलेरी मांसपेशी पूरा कोड़ी हो जाता है ना, काम नहीं करता है ढंग से। तो ऐसे दोस्त को आप लोग कौन सा दोस्त कहिएगा, ऐसे दोस्त को जरा दूरदर्शिता कहिएगा। ना दूरे का वस्तु देख पाइएगा ना नजदीके का वस्तु देख पाइएगा। तो ऐसे दोस्त को हम लोग कौन सा दोस्त कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसको ठीक कैसे करोगे जी, इसको ठीक कैसे करोगे,
इसको ठीक करोगे बाईफोकल लेंस के द्वारा। बाईफोकल, बाईफोकल, बाईफोकल। देखिए बाबू, बाई का मतलब दो होता है, बाई का मतलब दो, फोकल मतलब फोकस, मतलब दो फोक्सी चाहिए, दो फोक्सी। दो फोक्सी का मतलब होता है, द्विफोक्सी का मतलब होता है क्या? द्विफोक्सी का मतलब होता है इसमें दोनों लेंस चाहिए, दोनों लेंस, दोनों, उत्तल भी चाहिए अवतल भी चाहिए। इसमें यह लेंस चाहिए, यह लेंस चाहिए, दोनों लेंस चाहिए, दोनों लेंस। तो जब दोनों लेंस चश्मा में जोड़ देगा, चश्मा में दोनों लेंस, मान लो ये चश्मा, हमको तो चश्मा बनाने नहीं आता है, देखिए चश्मा कैसे होगा, ये बनाते हैं, एगो आज बनाने का प्रयास ही कर लेते हैं। इसी करके चश्मा है, मान लीजिए ऐसे करके है, और एगो इधर भगा दिए और मोड़ दिए, एगो इधर भगा दिए मोड़ दिए, अरे बन गया, डेढ़िया हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करेगा, ऊपर में मान लीजिए ऐसे करके जोड़ देगा उत्तल लेंस, और नीचे जोड़ देगा अवतल लेंस, ऊपर उत्तल नीचे है ना अवतल, तो ऐसे करके जोड़ देगा। तो ऐसे करके चश्मा लगा के कभी ऐसे करके देखेगा, कभी दूर देखना होता है ऐसे देखेगा, नजदीक देखना होता है इसी से करके देखेगा, है ना। तो ये बुढ़वा वाला रोग है, ठीक है। तो ऐसे दोष को हम लोग कौन सा दोष करते हैं, जरा दूरदर्शिता। इसको ठीक कैसे करेंगे भाई, इसमें दोनों लेंस चाहिए, इसमें दोनों लेंस चाहिए, उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी। और जब जिसमें दोनों लेंस मौजूद हो उसको कौन सा लेंस कहा जाता है, बाईफोकल लेंस। क्या, बाईफोकल लेंस भी कह सकते हैं, द्विफोक्सी भी कह सकते हैं, द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस। क्या समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 लाएंगे, यह आपका पार्ट 1 है, ये पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, क्लास 10th का है और 12th में भी है चूंकि, तो क्लास 10th का भी ये पूरा नहीं हुआ, ये आधा ही हो पाया। अगला दिन आप लोग को पढ़ाएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रिज्म, क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष, ये सब चीज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।